हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा राजस्थान के लोकल न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर की पिछले दिनों यानी कि 2 से 3 दिन में एक रिपोर्ट आई जिसके जो राजस्थान में जो जलाशय हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ जानकारी हैं, उसको मैं साझा करूंगा। जिसके संदर्भ में 2 डैम्स मेजरली उसने बताएं कि वहाँ की स्थिति, वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है। पहला डैम है यानी कि वाटर बॉडीज़ हैं, वो पाली में स्थित है, जवाई बांध। उसको लेके भास्कर ने 1984 से 2022 यानी कि अप्रोक्सीमेटली बट मोटे तौर पर लिया जाए तो 40 सालों के इस अंतराल में वहाँ की डैम के बारे में क्या परिवर्तन आए उसके बारे में उसने कुछ डाटाज रिलीज़ किए। उसमें ये बताया है कि इस डैम की जो कैचमेंट एरिया कमांड एरिया है, उसमें इंक्रोचमेंट होने से उसके जलाशय की मात्रा यानी कि भराव क्षमता कम हो गई है। और दूसरा उसका कारण बताया कि डैम के पानी कम होने का, वो बताया कि बारिश लगातार कम होती जा रही है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी वाटर बॉडी यानी कि जलाशय है बड़ा, तो उसके लिए 2 चीज़ें टर्म्स यानी कि 2 शब्द यूज़ में लिया जाता है, कमांड एरिया एंड सेकेंड इज़ कैचमेंट एरिया। क्या होता है ये? कमांड एरिया का मतलब होता है कोई वाटर बॉडी है तो उससे आने वाला जो पानी होता है यानी कि जो नदियाँ है, नाला है, जो रास्ता है जिससे पानी इस जलाशय में भरता है, तो वो जो एरिया होता है उस एरिया को कहते हैं, पानी जहाँ से आता है उस एरिया को कहते हैं कमांड एरिया। और कैचमेंट एरिया होता है किसी भी जलाशय का, वो होता है कि जहाँ पे पानी भरता है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। अब इस कमांड एरिया को मैं यूज़ करूँगा अब आगे के जब प्रॉब्लम्स हैं इन जलाशयों की, वहाँ पे जो जवाई बांध का जो कमांड एरिया यानी कि जहाँ से पानी आता है, उस पानी वाले एरिया में लोगों ने अवैध कारोबार खोल दिए। मतलब कि वहाँ पे अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन कर दिए जिसे अतिक्रमण कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का पानी डाइवर्स हो गया है। जो पानी अब डाइवर्स होने का मतलब पानी बिखर गया, वो पानी पूरा बांध में आता नहीं है, जिसकी वजह से बांध की भराव क्षमता कम हो गई है। एक तो ये कारण है कि इसकी भराव क्षमता कम हुई है। दूसरा कारण उसने बताया कि बारिश कम हो रही है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, वहाँ के लोगों की खेती वगैरह, पेयजल संबंधी, वहीं से पानी शहरों में जाता है उससे संबंधी, क्योंकि उस एरिया में एक मेजरली वही बांध है, उसके अलावा और कोई पानी का सोर्सेज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इसकी वजह से वहाँ के एरिया में लगभग 3 मीटर तक पानी गहराई के अंदर चला गया, भूमिगत हो गया है और भी डेप्थ में चला गया है। अब ये रही बात एक पक्ष की, जो जवाई बांध था, इसकी प्रॉब्लम्स रही। अब दूसरी ओर चलते हैं, झम्वा रामगढ़। वो एक डैम था जो रियासत काल में बनाया जाता है। उस डैम में 1981 में यानी कि 1981 में ओलंपिक्स होते हैं, एशियाई गेम्स होते हैं। अभी एशियाई गेम्स क्या है? ये एशियाई गेम्स एक तरह का खेल का आयोजन है, एक 4 सालों में होने जाने वाला, जो एशिया जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के सभी देश इसमें भाग लेते हैं। तो 1981 में इस तालाब में, वहाँ पर पानी मेजर ऊंचे स्तर पर था, यानी कि वहाँ पे नौकायान गेम होते हैं। एक इवेंट होता है, एक गेम्स का तरीका होता है जिसमें नाव में बैठकर चलाया जाता है कि कौन तेज चलाएगा, इस तरीके का वहाँ पे गेम हुआ था। लेकिन वर्तमान में 2005 से अभी तक उसमें पानी सूखा हुआ है। वो उसका भी कारण, सूखने का कारण यही था कि उसका कमांड एरिया यानी कि जहाँ से पानी आता था, उस एरिया में इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण, लोगों के अवैध कारोबार यानी कि वहाँ पे रोक दिया उसके पानी को। तो इसकी वजह से वो तालाब में पानी आना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो सूख गया। अब आपको ये राजस्थान के 2 बड़े तालाब यानी कि डैम्स बड़े स्तर के, इनकी सूखने की एक न्यूज़ है जो अभी रिसेंटली में अभी भास्कर ने छापी थी। अब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लूँ जो अपने गाँवों से संबंधित हैं। अगर आप उदयपुर से
अब अहमदाबाद अगर रास्ते पर हैं तो आप बारापाल बीच में गांव पड़ता है, वहाँ पे एक डैम है, एक तालाब है छोटा सा। उस तालाब को आप देखोगे तो उसकी कमांड एरिया यानी कि जहाँ से पानी आता है उस एरिया में पेट्रोल पंप्स, अदर दुकानें वगैरह ये सब बन गई हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में जो पानी आता था वो पानी आना अब रुक गया है। अप्रोक्स इन फ्यूचर, इन भविष्य में वो कभी भी 10 से 15 सालों के अंदर वो डैम सूख जाएगा। तो जाहिर सी, तो अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि कमांड एरिया क्या होता है, कमांड एरिया क्या होता है, और दूसरी चीज़ कैचमेंट एरिया क्या होता है। अब ये मैं इस सिलसिले में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट में एक न्यूज़ चल रही है, बेंगलोर जो इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनियाँ होती है वो वहीं पे आती हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, मतलब सही तरीके से शहर को बसाया नहीं गया, जहाँ पे आए जैसे कभी भी कंस्ट्रक्शन कर दिया है। इसकी वजह से वहाँ पे उतने बड़े क्षेत्र, यानी कि वो जो अपने मेन एपिसेंटर है बेंगलोर, वहाँ से लगभग वो 60-60 किलोमीटर फैल चुका है। तो उस एरिया में भी पानी की प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी प्रेजेंट में वो बेंगलोर पानी की समस्या से जूझ रहा है। अगर अनअर्बनाइज ये एक प्रॉब्लम से मॉडर्न आधुनिक शहरों की जो शहर बसाए जाते हैं वो योजनागत तरीके से नहीं बचाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यही एक भास्कर की न्यूज़ थी जिसमें वाटर क्राइसिस इन प्रेजेंट टाइम के बारे में बताया गया था। तो इस सूचना को लेकर मैंने आपको इस सिलसिले में यहाँ पे ये चीज़ की है। थैंक यू।